नहीं है। तो देखो, जैसे मेरे पास ये टेबल है एम्प्लॉय का, ठीक है, दिस इज माय एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, और यहां पर जाऊंगा ना, मेथड का नेम मैं चेंज कर देता हूं, डिलीट एम्प्लॉय बाय आईडी का, रिटर्न टाइप आई विल चेंज, आई विल मेक इट बूलियन। ये नल हो सकता है एम्प्लॉय या नहीं हो सकता है, तो व्हाट आई विल डू, if employee not is equal to null, yes, अगर एम्प्लॉय नल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। लेकिन डिलीट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, et डॉट begin और et डॉट commit and then here I will call em dot remove और ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। अगर ये सक्सेसफुली डिलीट हो गया है तो मुझे क्या रिटर्न करना है, ट्रू। अगर सक्सेसफुली रिटर्न नहीं डिलीट नहीं हुआ तो मुझे क्या रिटर्न करना है, फॉल्स। सिंपल मेथड है, ठीक है, यस। नाउ टेल मी, अगर मैं JDBC यूज करता तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखनी होती। पहले मैं क्वेरी लिखता, रिजल्ट सेट में पास करता, रिजल्ट सेट से गेटर मेथड लिखता, उसको फिर फेच करता, फिर ऑब्जेक्ट में स्टोर करता, फिर रिटर्न करता। तो मुझे क्या करना होता है, गेट स्ट्रिंग कॉल करके वेरिएबल में स्टोर करना होता, फिर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता, उस ऑब्जेक्ट में स्टोर करके फिर उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना। लेकिन यहाँ पर एवरीथिंग इज मैनेज बाय द हाइबरनेट JPS, ठीक है, सब कुछ किससे मैनेज हो रहा है, हाइबरनेट JPS। so this is how we can delete। same thing we have to do what, मर्ज के साथ भी सेव करेंगे, कुछ नहीं करना। देखो, हाँ, पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप क्या अपडेट करना चाहते हो, ठीक है, जैसे नेम अपडेट करना चाहते हो या ईमेल। लेकिन जब आप प्रोडक्शन के लिए करोगे तो सारे कॉलम अपडेट होते हैं। क्या होता है, सारे कॉलम, भले ही आप एक ही कॉलम को अपडेट करो लेकिन इंटरनली कितने कॉलम अपडेट होते हैं, सारे कॉलम अपडेट होते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं एक के लिए, सपोज मुझे ईमेल अपडेट करना है, क्या करना है, ईमेल अपडेट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी दिस वन और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। रिटर्न टाइप बूलियन ही रखते हैं और यहाँ पर क्या कर देंगे, अपडेट एम्प्लॉय बाय आईडी डाउ, यहाँ पर आईडी तो पास ही करना है और मुझे क्या पास करना है, स्ट्रिंग ईमेल, ठीक है। सारे कोड सेम रहेंगे, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर क्या पास होगा, एम्प्लॉय। नाउ टेल मी एवरीवन, क्या ये कोड सही है? मैंने कुछ ऑब्जेक्ट में चेंजेस किया, कुछ ऑब्जेक्ट में चेंजेस किया, ऑब्जेक्ट में चेंजेस कहां पर करना पड़ेगा, ये मेरा क्या है, कि नहीं से दिस इज एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। जब मैं फेच करके लाऊंगा तो अगर मेरा आईडी 123 है और ईमेल abc@gmail.com है तो यहाँ पर क्या होगा, abc@gmail.com होगा और 123 होगा आईडी। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट में मैं चेंज कर दूं, ईमेल को abc के बजाय मैं रख दूं xyz, कैसे करेंगे, सेटर मेथड कॉल कर सकते हैं, यस। तो पास करने से पहले मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय डॉट सेट एंड व्हाट वी हैव टू पास, ईमेल, और यहाँ पर जो भी ईमेल वहां से पास हुआ दैट इज इजी है, नहीं है, यस। अभी इसके आगे आप पढ़ोगे क्या, स्प्रिंग बूट, वो तो और भी इजी होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप 4-5 लाइन लिखते हो, वहां पर कितना लाइन लिखना है, 2 लाइन, हो गया, ठीक है। तो पहले कॉम्प्लेक्सिटी से प्रोग्रामिंग शुरू होता है और एंड कहाँ पर होता है, सिंपलिसिटी पर एंड हो जाता है, ठीक है। पहले बिल्कुल एकदम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, पूरा कुछ भी समझ में नहीं आता, कॉम्प्लेक्स होता है, सेमीकोलन कहाँ लगाना कहाँ नहीं है वो भी नहीं समझ में आता, लेकिन बाद में कहाँ पर एंड होता है, सिंपल प्रोग्रामिंग, क्योंकि फिर क्या रहता है, फ्रेमवर्क। आगे समझ में अपडेट हुआ, कितना रन बना और क्या हुआ, डिलीट और क्या हो गया, अपडेट, 4 हो गया। अगर मुझे पूरा डेटा फेच करना हो तो क्या करेंगे, उसके लिए कोई भी लिखना पड़ेगा, कोई भी इनबिल्ट मेथड नहीं है, ठीक है। इन सबको कॉल करके डेटा तो पास कर सकते हो ना, बस कहाँ पर कॉल करना है,
कंट्रोलर में कॉल करना है और डेटा को पास करना है। फिर अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा डेटा कैसे फेच करेंगे, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा JPQL। व्हाट वी हैव टू लर्न? JPQL। रेड JPQL